मित्रों, आज का काव्य पाठ है हाईवे का हमदम। आइए इसका आनंद लेते हैं। शहर के बीच हाईवे का सीन था। सीन प्रातःकालीन था। रिपोर्टर मुस्कुराया और गर्व से बताया। शहर के बीच हाईवे का सीन था। सीन प्रातःकालीन था। रिपोर्टर मुस्कुराया और गर्व से बताया। ये है एशिया का सबसे ओपन शौचालय और मैं हूँ आर्यन तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे का हमदम। ये है एशिया का सबसे ओपन शौचालय और मैं हूँ आर्यन तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे का हमदम। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। इसके बाद रिपोर्टर ने अपना रूप दूसरी तरफ किया। इसके बाद रिपोर्टर ने अपना रूप दूसरी तरफ किया और एक हाईवे के हमदम का इंटरव्यू लिया। पहला सवाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये तो आप देख ही रहे हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिपोर्टर बोला, हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे पर हमदम। रिपोर्टर बोला, हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे पर हमदम, इसमें आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहाँ रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहाँ रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है, लेकिन ये तो कहो आज फैशन शो की जगह हमारा शो, मज़े से फरमाओ, बढ़िया लोकेशन है, हम धरती पुत्र और ये धरती पुत्रों का प्रातःकालीन खुला दिनचर्या। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकारी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकारी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? जी, हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। अब कुदरत के नियम का पालन करने से सरकारी नियम टूटते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कुदरत के नियम का पालन करने से सरकारी नियम टूटते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्टर ने इंटरव्यू आगे बढ़ाया। ये हाईवे कब से है? जी 10 साल से। ये हाईवे कब से है? जी 10 साल से। यहाँ ये आपका अधिवेशन कब से चल रहा है? जी महाभारत काल से। यहाँ ये आपका अधिवेशन कब से चल रहा है? जी महाभारत काल से। पहले यहाँ गांव था, एक दिन शहर आ पहुँचा। पहले यहाँ गांव था, एक दिन शहर आ पहुँचा। टहलता हुआ और गांव का अपहरण कर लिया। पहले यहाँ गांव था, एक दिन शहर आ पहुँचा, टहलता हुआ और गांव का अपहरण कर लिया। हमने भी आधुनिकता के सामने समर्पण कर दिया। हमने भी आधुनिकता के सामने समर्पण कर दिया। नतीजा सामने है, देख लिया। शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। तभी न्यूज़ रिपोर्टर ने सवाल किया। आपने देखा होगा, न्यूज़ रिपोर्टर बीच में भोला भाला सवाल किया और उस भोले भाले सवाल का जवाब देखिएगा। मित्रों, तिवारी जी मौसम या बरसात के दिन बाधा पहुंचाते हैं, क्या तब भी लोग यहाँ रोज आते हैं?
तिवारी जी बोले, बरसात हो या प्रलय रोज आना पड़ता है। तिवारी जी बोले, बरसात हो या प्रलय रोज आना पड़ता है। आदमी खाए बिना रह सकता है, नहाए बिना रह सकता है, लेकिन आए बिना एक दिन से अधिक नहीं रह सकता है। आदमी खाए बिना रह सकता है, नहाए बिना रह सकता है, लेकिन आए बिना एक दिन से अधिक नहीं रह सकता है। संजय बोला, इस जानकारी के लिए तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम सवाल किया रिपोर्टर ने, क्या कारण है कि शहर में आप न शर्माते हैं, न लजाते हैं, इस तरह खुले में बैठ जाते हैं? रिपोर्टर ने अंतिम सवाल किया, क्या कारण है कि शहर में आप न शर्माते हैं, न लजाते हैं, इस तरह खुले में बैठ जाते हैं, जबकि गांव में आज भी लोग लाज निभाते हैं? जबकि गांव में आज भी लोग लाज निभाते हैं। तो हमदम बोला, गांव में एक दूसरे को जानते हैं। हमदम बोला, गांव में एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए करते हैं लाज। यहाँ जान पहचान ही नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज। हमदम बोला, एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए करते हैं लाज। यहाँ जान पहचान ही नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज। गांव में संस्कार था, शहर में रोजगार था। गांव में संस्कार था, शहर में रोजगार था। रोजगार के लिए गांव छूटा तो आंखों की शर्म रही जाती। रोजगार के लिए गांव छूटा तो आंखों की शर्म रही जाती। वहाँ पगड़ी उतारने में आती थी शर्म, यहाँ कपड़े उतारने में नहीं आती। यहाँ कपड़े उतारने में नहीं आती। जय हिंद।